सोचिए, राहुल एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, घर से काम करता है, कभी लोगो डिज़ाइन करता है, कभी सोशल मीडिया पोस्ट, क्लाइंट्स इंडिया से भी हैं और कभी-कभी यूएस और यूके से भी। एक दिन उसके एक क्लाइंट ने पूछा, राहुल कैन यू शेयर योर जीएसटी नंबर? क्या तुम अपना जीएसटी नंबर शेयर करोगे? राहुल सोच में पड़ गया। मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मेरी कोई कंपनी नहीं है, क्या मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा? उसने गूगल किया, किसी वेबसाइट ने लिखा हर फ्रीलांसर को जीएसटी लेना जरूरी है। दूसरी वेबसाइट ने लिखा 20 लाख तक जरूरत नहीं। तीसरी वेबसाइट ने बोला फॉरेन क्लाइंट्स हैं तो कंपलसरी है। अब राहुल और कंफ्यूज हो गया। अगर आप भी फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसिंग शुरू करने वाले हैं तो ये कंफ्यूजन आज के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या हर फ्रीलांसर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, क्या कंपलसरी होता है, कब ऑप्शनल होता है, और अगर गलती से जीएसटी नहीं लिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर करते हैं। जीएसटी एक्ट में फ्रीलांसर नाम का कोई अलग कैटेगरी नहीं है। जीएसटी के लिए फ्रीलांसर भी एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कंटेंट राइटर हैं, यूट्यूबर हैं, वीडियो एडिटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सीए हैं, कंसल्टेंट हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, तो जीएसटी के हिसाब से आप सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, यानी फ्रीलांसिंग भी बिजनेस ही माना जाता है। इंटरनेट पर सबसे बड़ा मिथ क्या है? फ्रीलांसर हो मतलब जीएसटी कंपलसरी। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने के अलग अलग रूल्स हैं और इन रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला फैक्टर है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। मान लीजिए राहुल सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम करता है। एक साल में उसकी टोटल इनकम है 12 लाख। क्या उससे जीएसटी लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से नीचे है। अब मान लीजिए अगले साल उसकी इनकम हो गई 25 लाख, 25 लाख, तब अब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो सकता है। यानी सिर्फ फ्रीलांसर होना इनफ रीजन नहीं है, टर्नओवर भी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग टर्नओवर और प्रॉफिट में कंफ्यूज होते हैं। सपोज आपने क्लाइंट से रिसीव किए 25 लाख, एक्सपेंसेस हो गए 10 लाख, प्रॉफिट बचा 15 लाख। जीएसटी किस पर देखेगा? प्रॉफिट पर नहीं, जीएसटी टर्नओवर देखता है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड। इसलिए एक्सपेंसेस का यहाँ कोई रोल नहीं होता। अब एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिया एक कंटेंट राइटर है, सिर्फ इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए लिखती है। एनुअल इनकम है उसकी 15 लाख। पेमेंट्स इंडियन क्लाइंट से मिलती है। इस सिचुएशन में जनरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता जब तक थ्रेशोल्ड क्रॉस ना हो जाए या कोई और स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई ना करे। यानी हर फ्रीलांसर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती। अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। राहुल को एक यूएस कंपनी से प्रोजेक्ट मिल गया, पेमेंट डॉलर्स में आया। अब राहुल सोच में पड़ गया, क्लाइंट्स इंडिया के बाहर है, क्या मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा? यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है। फॉरेन क्लाइंट को सर्विस देना जीएसटी लॉ में अलग ट्रीटमेंट पा सकता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जा सकता है, और एक्सपोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। इसलिए फॉरेन क्लाइंट्स के केस में ब्लाइंडली अज्यूम नहीं करना चाहिए कि जीएसटी की जरूरत ही नहीं है। हर केस फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आप फाइवर, अपवर्क, freelancer.com या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोजेक्ट्स लेते हैं। क्या जीएसटी ऑटोमेटिकली कंपलसरी हो जाता है? हर केस में नहीं। प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर, पेमेंट फ्लो, क्लाइंट लोकेशन और एप्लीकेबल जीएसटी प्रोविजन सब मैटर करते हैं। इसलिए सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज करने से आंसर यस या नो नहीं हो सकता। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इस पर भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट एंड सी इट अगेन। सपोज आपकी इनकम सिर्फ 8 लाख है। लॉ आपसे जीएसटी नहीं मांग रहा, लेकिन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जीएसटी इनवॉइस प्रेफर करते हैं। कई कंपनीज वेंडर ऑनबोर्डिंग के टाइम जीएसटी नंबर मांगती है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने से बिजनेस प्रोफेशनल भी लगता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो शुरू हो जाती हैं। रिटर्न्स फाइल करनी होंगी, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, कंप्लायंस फॉलो करना होगा। इसलिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने से पहले कॉस्ट और बेनिफिट दोनों समझना चाहिए। अब मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी था, लेकिन फ्रीलांसर ने इग्नोर कर दिया, फिर क्या हो सकता है? डिपार्टमेंट टैक्स डिमांड कर सकता है, इंटरेस्ट लग सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है और फ्यूचर कंप्लायंस और डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए जीएसटी को इग्नोर करना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो खुद से ये क्वेश्चंस पूछिए, क्या मेरा एनुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है? मेरे क्लाइंट्स इंडिया में हैं या फॉरेन कंट्रीज में? मैं किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ? पेमेंट कैसे रिसीव होती हैं? क्या मुझे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ काम करना है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिसाइड करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर किया, हर फ्रीलांसर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं होता। ये डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है उसके टर्नओवर पे, नेचर ऑफ सर्विसेज पे, क्लाइंट्स की लोकेशन पे और जीएसटी एक्ट के एप्लीकेबल प्रोविजंस पे। इसलिए किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या हाफ इंफॉर्मेशन पे बिलीव करने के बजाय अपनी सिचुएशन को जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करना चाहिए। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में अननेसेसरी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टीज का रीजन बन सकती है। और याद रखिए, फ्रीलांसिंग सिर्फ क्रिएटिव वर्क नहीं है, बल्कि एक बिजनेस भी है और सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो टैक्स कंप्लायंस को भी उतनी ही सीरियसनेस से लेता है जितनी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को। तो आज के लिए इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।